हे गुड मॉर्निंग गाइज, थैंक्स फॉर बीइंग हियर। तो आज है 22 मार्च और टाइम हुआ है 3:45, जैसा कि आप देख सकते हो। अभी बेटा सो रहा था तो पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। सुबह उठने का बस यही एक फ़ायदा रहता है, क्योंकि 2-3 आवर का तुम्हारा एक स्टडी स्लॉट भी कंप्लीट हो जाता है और घर के वो काम भी हो जाते हैं जो बच्चे के उठने से पहले हो जाने चाहिए। तो मैं वही करूँगी। पहले मैं उठी और मैंने एक गिलास गर्म पानी किया और फिर मैंने थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह की। एक्सरसाइज से ये रहता है कि तुम्हारा पूरा दिन सही निकलता है, मतलब ऐसे नींद सा फील नहीं होता अगर तुम जल्दी उठते हो। अदरवाइज़ फिर पूरा दिन ऐसे रहता है कि जैसे नींद ही आ रही है। ये मेरे इन्वायरमेंट के नोट्स हैं जो मैंने लास्ट ईयर बनाए थे, वीडियो से देखकर बनाए थे। कुछ मैंने बुक से बनाए थे शॉर्ट नोट्स, और कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह लिखी हुई है इसमें। तो ये मैंने मतलब अलग अलग वीडियो से बनाए हुए हैं और इन्वायरमेंट के, क्योंकि सभी एक बुक में अवेलेबल नहीं रहता। मैंने पहले PYQ देखे थे, जो मेंस में क्वेश्चन आए हुए थे, उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं, वो आप देख सकते हो। 2022 के हैं ये। सुबह मैंने इन्वायरमेंट ही उठाया है क्योंकि ये मुझे कंप्लीट करना है मार्च तक। 2 तो मेरे सब्जेक्ट हो चुके हैं, हिस्ट्री और पॉलिटी, और बाद में उनका जो टाइम मैंने लिया हुआ है रिवीजन का, वो रिवीजन के टाइम हम बाद में करेंगे। पर अभी मेरा ये कंप्लीट हो जाए बस इन्वायरमेंट, ये मार्च तक चलेगा। फिर अप्रैल में मैं ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को करूँगी। तो अभी मैं पढ़ रही हूँ, मेरा एक स्लॉट कंप्लीट हो जाएगा 6 बजे तक। मुझे थोड़ा सेटिस्फेक्शन भी रहेगा कि हाँ, मैंने सुबह उठ के कुछ पढ़ाई की थी। तो अभी देखो टाइम हुआ है 6:10। तो 6:10 पे मैंने की अपनी पढ़ाई कंप्लीट, एक स्लॉट मेरा हो चुका है। तो अब मैं डस्टिंग वगैरह करूँगी, जो घर के छोटे मोटे काम है वो करूँगी, क्योंकि परीक्षित बाद में उठ जाएगा, वो बिल्कुल नहीं करने देता, परेशान बहुत करता है और पीछे पीछे घूमता है फिर वो। तो अभी मैं डस्टिंग वगैरह करने के बाद मशीन वगैरह लगाऊंगी, कपड़े वगैरह जो भी रहते हैं वो धुल जाएंगे मेरे। लाइफ में जब हम बार बार फेलियर का सामना करते हैं ना, तो मन बहुत उदास हो जाता है। पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता। ऐसा मन करता है कि बस अब कुछ और ही काम पकड़ लिया जाए, पढ़ना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ने का मन होता। पर ऐसा नहीं है, हमें खुद को मोटिवेट करना होगा, क्योंकि जब हमने इतना टाइम ख़राब कर दिया है ना इस पढ़ाई में, 2-3 साल अपने लगा दिए हैं अपने पढ़ाई में, तो हमें फिर बीच में छोड़नी नहीं चाहिए। हमें थोड़ा रूल चेंज करके देखना चाहिए, अपना पढ़ाई का तरीका चेंज करके देखना चाहिए। लाइफ में जो हम कर रहे थे उससे थोड़ा अलग हमें कुछ, मतलब अपनी आदतें भी चेंज करके देखना चाहिए। क्या पता सक्सेस हमें मिल जाए, क्या पता हमारी कौन सी मतलब ऐसा ऐसा वीक पॉइंट है जो हम मतलब नहीं पकड़ पा रहे, या फिर कोई ऐसा वीक सब्जेक्ट है जिसमें हम बार बार रह जाते हैं। तो हमें मतलब फिर चाहे उसमें मैं हूँ या कोई और भी हो, तो फेलियर के लिए एक रीज़न वो ढूंढना होता है, क्यों हम फेल हो रहे हैं, क्यों हमारे मार्क्स नहीं बन पा रहे, क्यों हम 1-1, 2-2 नंबर से रह रहे हैं। तो हमें थोड़ा अपना पढ़ाई के साथ साथ अपने लाइफ जो है हमारी, उसकी आदतें भी चेंज करके देखनी चाहिए। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, बेबी अभी पीछे ही बैठा है जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो ब्रेकफास्ट के साथ साथ मैंने जो भी मुझे लंच में बनाना है उसकी प्रिपेयरिंग भी करके रख ली है, ताकि मुझे सिर्फ रोटी वगैरह ही बनानी पड़े बाद में। तो फिर अभी ये जो टाइम स्लॉट चलेगा 11:30, एक स्लॉट होगा, उसके बाद एक स्लॉट और होता है। मैं 1 बजे तक तब तक पढ़ती हूँ। शाम को मैं फिर टेस्ट लगाती हूँ। हमें ना सबसे पहले अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, क्योंकि जो हम मेहनत कर रहे हैं उसे हमें पता होना चाहिए खुद को कि हम अपना 100% दे रहे हैं इसमें। उससे हमें क्या होगा कि हमें खुद पे ये बिलीव रहेगा, हमें आगे रिग्रेट नहीं रहेगा कि हमने हाँ कुछ मेहनत कम की होगी। अगर हम खुद से ही सेटिस्फाइड है कि हाँ हमने अच्छे से मेहनत की है और हमारा एक ना एक दिन ज़रूर हो जाएगा और अच्छे मार्क्स आएंगे, फिर हमें मतलब खुद से मोटिवेशन मिलेगा ये चीज़ का। फिर हमें दोबारा रीस्टार्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जब हम अपने कुछ भी रूल चेंज करेंगे अपनी पढ़ाई में, जो भी हमें रूल चेंज करने चाहिए, तो हम अपनी फेलियर को भी हैंडल करना सीख जाएंगे। यस मम्मा। आपको मम्मा ने क्या याद कराया था? गायत्री मंत्र। कैसे याद कराया था? ओम ओम भूल बुश तस्स हाँ तस्सवितुल वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सी यू। ओके। तब मैं अपने मॉर्निंग वाले स्लॉट में पढ़ रही थी, तो परीक्षित थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा था,
तो ऐसे ही मैंने उससे पूछा कि मम्मा ने आपको क्या सिखाया था। एक्चुअली जब वो रात को सोता है तो सोते टाइम पे मैं उसको ऐसी ही चीज़ें याद कराती हूँ, ABCD 1 2 या फिर गायत्री मंत्र वगैरह कोई अच्छी-अच्छी चीज़ें। क्योंकि छोटा बच्चा जो होता है ना, उसका जो माइंड होता है वो काफ़ी कैप्चरिंग होता है, चीज़ें बहुत जल्दी कैप्चर करता है और उसको याद भी रहती है। और बचपन में जो भी हम सिखाते हैं वो बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, और जैसे कि हमें ABCD वगैरह अभी तक याद है क्योंकि हमें बचपन में याद कराई गई थी। तो इसलिए बच्चे भी ऐसे ही होते हैं, जैसा हम उनको सिखाते हैं, जो भी चीज़ें हम उनके दिमाग में डालते हैं वो उनके दिमाग में हमेशा फिट रहती हैं। ये मेरा 4th स्लॉट चल रहा है, जो कि मैंने लंच के बाद स्टार्ट किया था, और फिर इसके बाद मैं डुग्गू को थोड़ा-सा नैप दिलाऊँगी और खुद भी थोड़ा रेस्ट करूँगी, और उसके बाद फिर मैं पढ़ाई करूँगी अपने 5th स्लॉट में टी टाइम के बाद, और 6:30 बजे तक मैं पढ़ूँगी लगभग। अभी 6:30 बज चुके हैं और फिर मैंने अपना डिनर की प्रिपेयरिंग की और परीक्षित के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और अभी मैं डिनर करा रही हूँ डुग्गू को।